अब तक की 5 अहम खबरें। कर्नाटक के कॉलेज में बाबरी मस्जिद से जुड़े विवाद को नाटक की तरह दिखाने पर उठा बवाल। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित विवेकानंद कॉलेज के बच्चों ने एनुअल डे फंक्शन के दौरान बाबरी मस्जिद के विवाद को नाटक के तौर पर दिखाया था। एयू क्रिएशन द्वारा स्किट का पूरा वीडियो बुधवार 14 जून को यूट्यूब पर अपलोड किया गया। लगभग 25 मिनट लंबे इस स्किट ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। विश्लेषकों का यह कहना है कि कर्नाटक के विवेकानंद कॉलेज के बच्चों से बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े नाटक को स्कूल से करवाया गया, जबकि सरकार का यह कहना है कि स्कूल कोई धार्मिक स्थल नहीं, स्कूल में शिक्षा दी जाती है। तो फिर ऐसे नफरत भरे कार्यक्रम स्कूल में क्यों करवाए गए? इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि मध्य प्रदेश के गंगा जमुना स्कूल में बच्चियों को स्कार्फ में दिखाया गया था, तो स्कूल को ही बंद कर दिया गया। तो आखिर ऐसे नफरत भरे कार्यक्रम दिखाने पर इस कॉलेज पर कार्रवाई होगी क्या? वहीं कर्नाटक पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उत्तरकाशी में लव जिहाद को लेकर हुई हिंसा पर हाईकोर्ट की सख्ती। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला में कथित तौर पर लव जिहाद को लेकर चल रहे तनाव पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आपको बता दें तो उत्तरकाशी में एक हिंदू बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसे लोगों ने लव जिहाद के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था और उसके बाद वहां से मुस्लिम समुदाय के लोगों को राज्य छोड़कर भाग जाने की धमकी देना शुरू हो गए थे और देखते ही देखते तनाव इतना बढ़ गया कि राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं इस मामले को लेकर अब उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्ती में आ गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो प्रदेश में कानून की व्यवस्था बनाए रखें और ये सुनिश्चित करें कि लोगों की संपत्ति को कोई नुकसान न हो। कोर्ट ने यह आदेश पुरोला में महापंचायत की चर्चा के बीच में दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि संगठनों को धरना, प्रदर्शन, रैलियां और बैठकें करने के लिए भी राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत है और पक्षों को इस मुद्दे पर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर अपने विचार रखने से भी परहेज करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में भी इंटर रिलीजन प्यार ने ले ली मासूम की जान, साथ ही राज्य में भी भड़का दिया विवाद। 9 जून को हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक मनोहर लाल नामक युवक निर्मम हत्या कर दी गई। मनोहर लाल 6 जून को लापता हुआ था, जिसके लिए उसके परिजनों ने पुलिस थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और 9 जून को युवक को 7 टुकड़ों में बरामद किया। इसके बाद शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने हत्या के बाद शरीर के टुकड़े टुकड़े करने में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार हिंदू समुदाय के दलित युवक और दूसरे समुदाय की लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला था, मगर दोनों के परिवारों में काफी समय से तनातनी चल रही थी और जब मनोहर की हत्या हुई उस समय वो लड़की से ही मिलने के लिए उसके घर गया था। तब लड़की के परिजनों ने उसे देख लिया और पीट पीट कर उसे मार दिया। फिर लाश के 7 टुकड़े कर उन्हें बोरी में भरकर नाले में पत्थरों के नीचे दबा दिया। वहीं इसके बाद से राज्य में हिंसा भड़क गई और आज चंबा में मनोहर लाल की हत्या के आरोपियों का घर लोगों ने पूर्ण रूप से आग में जला दिया। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है और अभी भी आगे की पूछताछ जारी है। वीर सावरकर को हटाने और मजहब तब्दीली के कानून को वापस लेने के बाद अब कुछ दिनों में गोहत्तर बंदी का कायदा भी खत्म कर देंगे। कांग्रेस पार्टी पर चंद्रशेखर बावनकुले का हल्ला बोल। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य में पिछली भाजपा सरकार की ओर से लाए गए धर्मांतर विरोधी कानून यानी कि एंटी कन्वर्जन लॉ को वापस लेने के फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार जुलाई से आगामी विधानसभा में इस संबंध में एक विधेयक पेश करेगी और साथ ही ये भी कहा गया कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक की किताबों से वीर सावरकर के चैप्टर को भी हटा देगी। वहीं उनकी तरफ से इस फैसले की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस को वोट देने से क्या हो सकता है, ये कर्नाटक में सबको दिख रहा होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर पर गलत टिप्पणियां की थी और आज उन्होंने कर्नाटक की सरकार को कहकर स्वतंत्र वीर सावरकर के इतिहास की किताबों को खत्म कर दिया और इतना ही नहीं, भाजपा का धर्मांतर के खिलाफ बनाए हुए कानून को भी उन्होंने खत्म कर दिया। अब गोहत्तर बंदी का जो कायदा है उसे भी बहुत जल्दी कांग्रेस खत्म कर देगी।
अब ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की जनता को देखना है कि कांग्रेस को वोट देने का क्या नतीजा होता है। मुल्क भर में सड़कों के नामों को बदलने के बाद अब ऐतिहासिक म्यूजियम और लाइब्रेरी के भी बदले जा रहे हैं नाम। मुल्क भर में कई जगहों के नाम वक्त वक्त पर बदले जा चुके हैं। वहीं अब एक ऐतिहासिक म्यूजियम का नाम भी बदला गया है। आपको बता दें तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया है। पीबीआई ने प्रेस रिलीज के जरिए इस बदलाव की जानकारी दी है। प्रेस रिलीज के मुताबिक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की थी, उस बैठक में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर देने का फैसला लिया गया है। वहीं इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर अपने ट्वीट से निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो अब दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता। इससे सिर्फ बीजेपी आरएसएस की ओछी सोच और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मोदी सरकार की छोटी सोच हिंद के जवाहर का भारत के लिए दिए गए बड़े बलिदानों को कम नहीं कर सकती। इसके साथ ही कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जवाहरलाल नेहरू के नाम बोर्ड से हटा सकते हैं, लेकिन आप 140 करोड़ की आबादी के मन से जवाहरलाल नेहरू के लिए इज्जत को नहीं मिटा सकते। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।